एक औरत जिसके 3 बच्चे, 2 बेटियां, मैं जिसमें सबसे बड़ी बेटी 16-17 साल की थी और एक बेटा था उसका। अपने शौहर से उसकी कुछ झगड़े बढ़ गए जिसकी बुनियाद पर उसने तलाक ले ली। हुआ क्या, दूसरे शख्स से शादी की, वो शख्स इंतकाल कर गया, उसकी मौत हो गई। उसके बाद उसने कुछ अरसे में एक तीसरे शख्स से शादी की। उस शख्स से भी ज़्यादा अरसे उसकी शादी नहीं चल सकी और उसने अपने शौहर से बोला मैं तुमसे तलाक चाहती हूँ। उस शख्स ने उसको तलाक दे दी। उस वक्त उसको पता नहीं था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। और उस तलाक के कुछ अरसे बाद उस औरत की अपने तीसरे शौहर से भी एक बेटी हुई। उसके तीसरे शौहर ने क्या किया कि तलाक के कुछ अरसे बाद उसी औरत की सबसे बड़ी बेटी जो 17-18 साल की थी उससे निकाह कर लिया। दोस्त हैं वकील, उनके पास ये मामला आया कराची के कोर्ट में। पिछले महीने का ही केस है। उन्होंने बताया कि भाई जब ये मामला आया तो हमने बोला ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया। क्यों? क्योंकि उस शख्स ने जब तीसरी शादी की थी तो तीनों बच्चों की गार्डियनशिप में बाप के तौर पे अपना नाम लिखवा दिया। तो भाई मेरे दोस्त ने, जो वकील है, उसने उस बंदे से पूछा कि यार तुमने निकाहनामे में क्या लिखवाया? कह रहा है यार मैं तो रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए यही लिखवाया है कि मैं ही इसका बाप, यानी कि निकाहनामे में बाप भी तुम और लड़की के और शौहर भी तुम। जज के पास गया तो जज ने भी सर पकड़ लिया। इस बीच में मेरे दोस्त ने समझाया कि भाई तुमने अपनी टेक्निकली जो हमारी बेटी बनती है पले सोतीली, इससे जो शादी कर ली है उसको तलाक दो, मामला ख़त्म करो। कह रहा है मैं तलाक तो नहीं दूंगा, अपनी बेगम है उसको तो मैं तलाक दे चुका हूँ, इसको मैं तलाक नहीं दूंगा। भाई ये जाएंगे। और दूसरी बड़ी बात कि ये प्रेग्नेंट है। इसी बीच में इसके सौतेले बेटे ने अपने बाप पर केस कर दिया, यानी कि अपने सौतेले बाप पर केस कर दिया कि इसने मेरी बहन जो टेक्निकली इसकी बेटी लगती है उससे निकाह किया है और इस पर जिना का केस उठता है। वो लड़का बार बार ब्लैकमेल कर रहा अपने बाप को कि भाई तुम पर तो जिना की FIR कटेगी और XYZ। हमारे दोस्त ने बताया कि वो शख्स आया वकील के पास, यानी मेरे दोस्त के पास। उसने बताया कि भाई केस वो खारिज करवाने के लिए हमें मदद मिल गई है। जो मेरा सौतेला बेटा है वो केस वापस ले रहा है, या केस ना करने पे उसने एक शर्त रखी है। और शर्त क्या है कि वो कह रहा है जी आपका फलाना घर जो या फलाना प्लॉट है आप मेरे नाम कर दें, मैं इस केस से पीछे हट जाऊँ। ये हमारा माशरा जो कहते हैं जी नफसा नफसी का दौर है, मेरे ख्याल से वो आ चुका है। अब आप ये देखें, उस 16-17 साल की बच्ची की जो बच्ची पैदा हुई, उस बच्ची का मुस्तकबिल क्या होगा, उसका बाप कौन होगा? वो भाई जो बड़ा गैरतमंद बन रहा था, वो एक प्लॉट और एक घर पर अपनी बहन की इज्जत जो उसकी नज़र में जिना था उस केस से दस्तबरदार हो गया। मैं कहूँगा उस छोटी बच्ची ने अपने सौतेले बाप से शादी क्यों की? उसको नज़र आ रहा होगा कि मेरी माँ का कोई ध्यान ही नहीं है, तीसरी शादी है, उससे भी तलाक ले ली, तो उसने उसी शख्स से शादी कर ली कि ये खर्चा उठाता है, ये मयार है, तो मैं क्या उम्र देखूँ, क्या मयार देखूँ कि मेरा सौतेला बाप है। तो ये कुछ हो रहा है जनाब कराची की। आप अगर फैमिली कोर्ट्स में जाएँ आपकी आंखें फट जाएंगी और दिल, यकीन करें आप, दिल पकड़ के रह जाएंगे।